गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमावता और उत्साह परिवार की ओर से हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, उसका क्रमांक है 50 नंबर। यानी इससे पहले रोज 5 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने 49 क्लासों पे चर्चा कर ली है। यानी सिर्फ 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में हम आज जिस क्लास पे चर्चा कर रहे हैं वो 50 है, और रोज आपको पता है हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं विश्लेषण सहित। तो देखिए मित्रों, आज के 5 क्वेश्चन क्या है। आज के 5 क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण का जो अनुपात है वो क्या है। यानी केंद्र सरकार और अनुपात राज्य सरकार के बीच में जो वित्त पोषण है उसके बारे में पूछ रहे हैं। 40-60 का है, 50-50 का है, 75-25 का है, या 65-25 का है। यानी राज्य सरकार सिर्फ यहां पर 35 है मित्रों, तो 65-35 का है। तो देखिए राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो केंद्र एवं राज्य का जो वित्त पोषण का जो अनुपात है वो कितना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा 40:60। यानी केंद्र 60:40, यानी केंद्र सरकार तो 60% देती है इसका, और 40% है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो है 60:40, 60:40। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मित्रों, कि इस योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई, और इसकी जो टैगलाइन रखी गई थी वो रखी गई थी मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। और इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है कृषि हेतु सिंचाई में जो निवेश करना, और कृषि हेतु सिंचाई में जो निवेश है उसको प्रोत्साहन देना, और सतत जल संरक्षण पद्धतियां अपनाना। यानी सिंचाई के लिए ऐसी पद्धतियों को अपनाना जिससे व्यर्थ का पानी बिल्कुल व्यर्थ पानी ना खराब हो, और साथ ही सिंचाई में ऐसे निवेश करना जैसे मान लो बूंद बूंद पानी है, इस तरह की जो सिंचाई पद्धतियां हैं उनको अपनाना, ताकि कृषि को बेहतर और बनाया जा सके, और हर ड्रॉप यानी हर एक बूंद पर बेहतरीन फसल हो, इस तरह की इसकी टैगलाइन रखी गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है, इस योजना की 1 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी, और मैंने आपको बताया कि इसका जो केंद्र राज्य अनुपात है, केंद्र राज्य जो अनुपात है वो रखा गया था 60:40, 60:40। तो इस योजना से संबंधित ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजनीर योजना, मुख्यमंत्री राजनीर योजना कब शुरू की गई। मुख्यमंत्री राजनीर योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन देखिए, 13 मार्च 2021 को, 13 मार्च 2020 को, 13 मार्च 2019 को, या 13 मार्च 2022 को। तो मुख्यमंत्री राजनीर जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा 13 मार्च 2020। यानी 13 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री राजनीर योजना। तो आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है वो राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू जो उपभोक्ता है उनकी जो घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत अगर 15,000 लीटर से कम है तो जल शुल्क है वो माफ किया जाएगा। अब इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो ये रखा गया है मित्रों कि शहरी क्षेत्र में किसी भी घरेलू उपभोक्ता, कोई भी घरेलू उपभोक्ता अगर 15,000 लीटर से कम जल उसके पास पहुंचता है तो शुल्क है वो माफ किया जाएगा, शुल्क माफ किया जाएगा। और इस योजना में जो इस योजना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 25 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए बजट पारित किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री नीर योजना है मित्रों, इसमें 15,000 से कम लीटर अगर पानी खर्च किया जाता है तो शुल्क मुक्ति है वो माफ की जाएगी इसमें। और 2020-21 का बजट है इसमें 25 करोड़ रुपए बजट के रूप में पारित किए गए थे। तो ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए
अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना के लिए वित्तीय सहयोग करने वाली संस्था, यानी अटल भूजल योजना जो है इसके लिए जो वित्तीय सहयोग है वो कहां से हो रहा है? एशियाई विकास बैंक कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी कर रही है, या विश्व बैंक कर रहा है, या कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। ये 2022 के दौरान पहले का जो एग्जाम है मित्रों उसमें हुए ये कुछ जो प्रश्न है ऐसे पूछा गया था, तो दोबारा से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस दृष्टि से हमने इसको शामिल किया है कि अटल भू योजना जो है इस योजना के लिए वित्तीय सहयोग कौन सी संस्था प्रदान कर रही है? तो अटल भूजल योजना है वो इसके लिए जो वित्तीय सहयोग कर रही है वो कर रही है विश्व बैंक। कौन कर रही है? विश्व बैंक। तो आपको ध्यान में रखना है अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक जो है वो सहयोग प्रदान कर रहा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज का चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने से है? यानी किस योजना के तहत ड्रॉप आउट जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित करना है? तो ऑप्शन देखिए, कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल योजना, या शिक्षा सेतु योजना। यानी किस योजना में शिक्षा की दृष्टि से जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं जिन्होंने बीच में शिक्षा छोड़ दी या अपनी जो प्राथमिक प्राइमरी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है वो पूरी नहीं कर पाई, उन लड़कियों को वापस शिक्षा में जोड़ना किस योजना का उद्देश्य है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा शिक्षा सेतु योजना। शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा सेतु योजना है जो इसका उद्देश्य है वो है ड्रॉप आउट जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं जो बीच में शिक्षा छोड़ चुकी है या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है और लड़कियों को वापिस शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। तो देखिए ये योजना है वो राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास है वो दोनों संस्थाएं इसको लेकर काम कर रही है। तो देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन देखिए, 1986-87, 1974-75, 1976-77 और 2005 या 6। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात जो क्षेत्र है मित्रों विशेष तौर से हमारे राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले की कुछ तहसीलें जो है, अलवर भरतपुर क्षेत्र की कुछ तहसीलें हैं वो मेवात क्षेत्र के अधीन आती है। तो इस क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से, आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उद्देश्य से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1986-87। महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। 1986-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। देखिए इससे संबंधित और जानकारी क्या है। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो मेवात क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक जो ढांचा है उसका विकास करना है, यानी आर्थिक व सामाजिक ढांचागत विकास करना मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य रखा गया है। और ये कार्यक्रम मित्रों 100% है वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यानी पूरा का पूरा जो वित्त है फाइनेंशियल रूप से राज्य सरकार इसको पूरा सपोर्ट करती है। आगे देखिए इससे संबंधित और क्या जानकारी है। मेवात क्षेत्र में विशेष रूप से अलवर और भरतपुर, मैंने आपको पहले ही बताया, अलवर और भरतपुर का जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है, जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है इस कार्यक्रम में, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और मेवात क्षेत्र में साथ ही इस योजना में अलवर जिले की तो है 10 पंचायत समितियां, कितनी है आपको ध्यान में रखना है, अलवर जिले की 10 पंचायत समितियां हैं और भरतपुर की 4 पंचायत समितियां हैं। भरतपुर की कितनी पंचायत समितियां हैं? 4। तो अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, जिसमें अलवर की तो है 10 और भरतपुर की है 4, यानी कुल 14 पंचायत समितियों में ये कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जो विशेष तौर से
राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिनमें हम लोगों ने चर्चा की। और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए मित्रों आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।